Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Gulaman Abbas School. Today we are doing our solo number 441 and 442 from a chapter number 4, Turning Effect of Forces. आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम टर्निंग इफेक्ट से रिलेटेड एक और फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं और वो कहलाती है कपल। कपल बेसिकली कोई डिफरेंट क्वांटिटी नहीं है, कपल बिल्कुल उस टॉर्क की तरह से ये बट एक स्पेशल टाइप का टॉर्क है, स्पेशल टाइप का टर्निंग इफेक्ट है जिसको हम कपल कहते हैं। अब क्या होता है कपल, उसको हम एग्जांपल लेके देखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास जो स्टीयरिंग व्हील होता है कार का, उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। सिमिलरली जो बाइसिकल का पैडल है उसके ऊपर भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं। पैडल और बाइसिकल पर दोनों में हम क्या करते हैं, दोनों एंड से हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। स्टीयरिंग व्हील में एक में ऊपर की तरफ डायरेक्शन होती है, एक में नीचे की तरफ डायरेक्शन होती है। इसी तरह से जब हम पैडल कर रहे होते हैं साइकिल को, तो साइकिल के एक पैडल से पैडल पर एक पाँव से हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो दूसरे पाँव से अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। और यहाँ जो दो फोर्स लग रही है स्टीयरिंग व्हील वाले केस में और पैडल वाले केस में, दोनों केसेस के अंदर जो फोर्सेस लग रही हैं, दिस फोर्सेस प्रोड्यूसेस टॉर्क। ये दोनों फोर्सेस जो अप्लाई हो रही हैं वो क्या कर रही हैं, टॉर्क प्रोड्यूस कर रही हैं। सो लेट सपोज हमारे पास एक रॉड मौजूद है और रॉड का जो सेंटर पॉइंट है वो फिक्स्ड है और इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दिस फिक्स पॉइंट इज पॉइंट ऑफ रोटेशन। सो ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट मौजूद है, पॉइंट ऑफ रोटेशन। और जो रॉड है वो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है विद अ फिक्स पॉइंट एट इट्स सेंटर। जो सेंटर पॉइंट है ये इसका फिक्स्ड है। अब इस रॉड के ऊपर जो है हमारे पास लेट सपोज एक फोर्स अप्लाई हो रही है इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए और मेरे पास फोर्स मौजूद है एफ। और ये जो सेंटर पॉइंट था जिसको हमने पॉइंट ऑफ रोटेशन कहा, उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं इट इज पॉइंट ओ। हमारे पास एक और फोर्स मौजूद है जो कि इस पॉइंट बी के ऊपर अप्लाई हो रही है। पॉइंट ए पर एक फोर्स अप्लाई हो रही है, पॉइंट बी पे एक फोर्स अप्लाई हो रही है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दी कि स्टीयरिंग व्हील के केस में और पैडलिंग वाले केस में, दोनों केसेस के अंदर एक बात ये भी कॉमन है कि जब हम स्टीयरिंग व्हील पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारे दोनों हाथ से जो अप्लाई की जाने वाली फोर्स है वो बराबर होती है। अगर हम एक हाथ से अपवर्ड डायरेक्शन में दूसरे हाथ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा बराबर होता है। सो लेट्स से दिस फोर्स इज F and this force is also F। इसको हमने F1 और F2 करके डिस्क्राइब नहीं किया, हमने इन दोनों फोर्सेस को F कहा है। क्यों कहा है? बिकॉज बोथ फोर्सेस आर सेम। सो हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो सेम है। साथ साथ एक और बात अगर हम गौर से देखें इन दोनों फोर्सेस के बारे में कि जो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन है ये हमेशा ऑपोजिट होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेफ्ट साइड पे टर्न कर रहा हूं तो स्टीयरिंग व्हील को मैं यूं रोटेट करूंगा जिसमें राइट हैंड मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स और लेफ्ट हैंड मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगर मैं राइट साइड को मूव कर रहा हूं, टर्न कर रहा हूं स्टीयरिंग व्हील को, तो मेरा जो राइट हैंड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में और मेरा लेफ्ट हैंड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। सो हमेशा ये जो दोनों फोर्सेस हैं क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर भी होंगी और साथ साथ दे आर ऑपोजिट फोर्सेस। और हमने चैप्टर नंबर 3 में कहा था कि दीज ऑपोजिट फोर्सेस को हम और क्या कहते हैं, दीज आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। सो ये जो दो फोर्सेस की जो हम बात कर रहे हैं, दीज फोर्सेस आर ऑफ सेम फोर्सेस मींस सेम मैग्नीट्यूड। दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। साथ साथ ये जो दोनों फोर्सेस हैं दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट भी हैं। एक और चीज डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल सेम रॉड के ऊपर हमारे पास ये पॉइंट O है, पॉइंट A एंड दिस पॉइंट B।
अगर इस बॉडी के ऊपर जो दो फोर्सेस मैंने अप्लाई करके दिखाई जिसमें ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, दे आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड दे आर अनलाइक पैरेलल और ऑपोजिट टू ईच अदर। सो अगर ये दो फोर्सेस इस तरह से अप्लाई होती कि ये फोर्स F, ये भी फोर्स F है, ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है। जिस तरह इस रॉड के अंदर इस डायरेक्शन में रोटेशन प्रोड्यूस होगी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्या ये रॉड रोटेट करेगी? ये रॉड रोटेट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? बिकॉज ये दोनों जो फोर्सेस है, दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है। अगर मैं फोर्सेस की डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करूं, सो द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज both forces are same. So third condition क्या है हमारे पास? We should have different line of action of force. हमारे पास जो दो फोर्स मौजूद हो वो सेम मैग्नीट्यूड की हो, वो अनलाइन पैरेलल हो, मींस एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में, और साथ साथ उनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम ना हो, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन हो। सो दीज फोर्सेस विल प्रोड्यूस टॉर्क इन दी बॉडी। सो ये जो फोर्सेस हैं ये टॉर्क या ये रोटेशन प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं। सो अगर हम जो है वो इस पॉइंट की बात करें या इस फोर्स की बात करें, तो ये वाली फोर्स भी टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। इस फोर्स की बात करें तो ये फोर्स भी टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। सो वी हैव टू टॉर्क्स। तो फर्स्ट वन इज टॉर्क 1, एंड टॉर्क का फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। सो आवर फोर्स इज F मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। एंड व्हाट इज मोमेंट आर्म? Moment arm is the distance between point of rotation and the point of force. जिस जगह पे फोर्स लग रही है वहां से लेके पॉइंट ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस मोमेंट आर्म कहलाता है। सो A से लेकर O तक का जो ये डिस्टेंस है इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ O मल्टीप्लाई बाय A। तो ये मेरे पास टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया जो कि इस फोर्स की वजह से अप्लाई हो रहा है। साथ साथ हमारे पास एक और टॉर्क मौजूद है, दैट इज एट पॉइंट B। तो हम यहाँ पे एक और टॉर्क का फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं। वी हैव टॉर्क T2 और अगेन फोर्स का मैग्नीट्यूड F है यहाँ पर। सो F मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। एंड व्हाट इज मोमेंट आर्म? मोमेंट आर्म जो है वो पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेके पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस। तो यहाँ उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ OB से। इन दोनों टॉर्क्स को देखें तो दे बोथ टॉर्क्स आर इन सेम डायरेक्शन। दोनों फोर्सेस तो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, फोर्सेस आर अनलाइक पैरेलल, but still the torque produced by these two forces are in same direction. क्यों same direction? टॉर्क की या टर्निंग इफेक्ट की हमेशा दो डायरेक्शन होती है। याद रखेंगे कि टॉर्क या टर्निंग इफेक्ट हमेशा दो डायरेक्शन में होता है। वन इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द सेकंड वन इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये दो डायरेक्शन होती है टॉर्क की। अगर इस फोर्स को देखें तो दिस फोर्स रोटेट्स दिस रॉड इन दिस डायरेक्शन, दैट इज क्लॉकवाइज। अगर इस फोर्स को देखें तो ये फोर्स भी जो है वो उस रॉड को इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, दैट इज क्लॉकवाइज। तो दोनों टॉर्क्स की जो डायरेक्शन है, जो सेम डायरेक्शन है, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों टॉर्क्स के कंबाइन इफेक्ट निकाल लेता हूं। कंबाइन इफेक्ट मींस ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो टोटल जो टॉर्क है, टोटल टॉर्क जो कि हमारे पास इक्वल हो जाएगा टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। दोनों टॉर्क्स को जो हम कंबाइन करेंगे तो जो कंबाइन इफेक्ट है इन टॉर्क्स का वो कहलाता है कपल। The combined effect of two torques is called कपल। बट उस टॉर्क के अंदर फोर्सेस कैसी होनी चाहिए वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय टू सेम मैग्नीट्यूड फोर्सेस दैट आर अनलाइक पैरेलल एंड एक्टिंग विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, दे विल प्रोड्यूस कपल इन द बॉडी। सो इन कपल वी हैव टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। टॉर्क 1 हमने कहा था इट इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय OA प्लस F मल्टीप्लाई बाय OB।
सो फाइनली फोर्स दोनों में सेम है, हमने पहले ही कहा था कि फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो हम इसमें से फोर्स कॉमन ले लेते हैं। इनसाइड वी विल हैव OA प्लस OB। एंड व्हाट इज OA एंड OB? O से लेकर A तक का ये डिस्टेंस एंड O से लेकर B तक का ये डिस्टेंस। अगर हम इन दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दें सो वी विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। O से A तक डिस्टेंस, O से B तक डिस्टेंस, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A से लेकर B तक का डिस्टेंस। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं AB से। So finally in couple we have force multiplied by AB। तो मेरे पास फाइनली यहाँ पे कपल के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया, दैट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय AB। एंड व्हाट आर AB? AB आर द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस दैट आर सेम इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये हमारे पास कपल का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो अगर हम इस डेफिनेशन, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम कपल को डिफाइन करें, सो कपल इज द प्रोडक्ट ऑफ force and the distance between point of action of forces। So ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने कपल डिस्क्राइब किया, कपल के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया और साथ साथ हमने कपल किस तरह से प्रोड्यूस होता है, हमने डेली लाइफ से 2 एग्जांपल्स देखी जिसमें कपल प्रोड्यूस हो रहा होता है। So that is it for today's class. Inshallah, I will see you in the next video lecture with another topic from turning effect of force. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz.